क्या कभी आपने ठाकुर जी से ये सवाल किया है, इतनी भीड़ में क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके हृदय को भीतर तक छू जाएगी, क्योंकि जब भक्ति सच्ची हो तो ठाकुर जी खुद पोशाक उतार कर फेंक देते हैं और अपनी भक्त की भावनाओं को ओढ़ने के लिए। कुछ वर्ष पहले बांके बिहारी मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हमें लगता है मंदिर में इतनी भीड़ होती है, क्या ठाकुर हमें देखते हैं, सुनते हैं? क्या उन्हें पता है कि हम आए हैं? मैं सच कह रही हूँ, आंखें बंद करके साक्षात भगवान के दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। एक माता ठाकुर जी की बेहद भक्ति करती थी। नित्य भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाती थी। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा, सुनिए गोस्वामी जी, अब अगली शरद पूर्णिमा पर ठाकुर जी के लिए अपने हाथों से बनाई हुई पोशाक लेकर आऊंगी। आप यह दिन तय करके लिख लीजिए, उसी दिन ठाकुर जी को वही पोशाक पहनानी है। गोस्वामी जी बोले, ठीक है माता जी, आप पोशाक ले आइए। पोशाक बनाने में जो जो सामान लगा था सब लेकर आई। अब पोशाक बनाने की तैयारी शुरू हुई। दिन भर में समय निकाल निकाल कर, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी आधा घंटा, धागे पिरोए जाती, सितारे टाके जाते। पोशाक तैयार हो रही थी। कल्पनाओं में सोच रही थी, मेरे ठाकुर जी पहनेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। इसी भाव में पोशाक बुनी जा रही थी। समय काफ़ी बीत गया, पता ही न चला। पोशाक तैयार हुई। चांदी और सोने के झिलमिलाते हुए सितारे लगाए गए। माता जी ने बड़ी भक्ति से खूबसूरत पोशाक बनाई। बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर उन्होंने कहा, गोस्वामी जी, मैं पोशाक ले आई हूँ। आज शरद पूर्णिमा है। आपने कहा था कि ठाकुर जी को यह पोशाक पहनाएंगे, कृपया शाम को पहनवा दीजिए। गोस्वामी जी को याद आया था, लेकिन उन्होंने कहा, माता, कल पहना दूंगा। आज दित्या के राजा का आदेश है, वहाँ से पोशाक आएगी। यह सुनकर माता भीतर ही भीतर टूट गई। वो मन ही मन बोली, ठाकुर, तू कैसी प्रेम की मूर्ति है, तुझे मेरी भक्ति दिखाई नहीं देती? एक एक तार मैंने खुद डाला है, सारे सितारे खुद टाके हैं। इतने दिन से रोज सोच रही थी, तू पहनेगा तो ऐसा लगेगा तू प्रेम की मूर्ति बना फिरता है। गुस्से में उन्होंने यही सब ठाकुर जी को कह दिया और जब होश आया तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उनके लिए यह बहुत बड़ा दिन था। सपना टूट गया और वो अंदर से रोने लगी। इधर राजा की भेजी मखमली पोशाक इतनी सुंदर कोमल की छूते डर लगे कहीं मोती न टूट जाए। गोस्वामी जी ने वह पोशाक पहनानी शुरू की। पायजामा पहनाया, लेकिन जब पहनाने लगे तो वह कभी उस हाथ में अटक जाता तो कभी दूसरे हाथ में। पूरी कोशिश कर ली पर फिट न हुआ। मंदिर में भीड़ लगी थी। बांके बिहारी की जय, राधा रानी की जय। सब द्वार खुलने का इंतजार कर रहे थे। बाहर राजा भी प्रतीक्षा में था। तभी आवाज आई, भक्त विमला की पोशाक ले आओ। गोस्वामी जी की आंखें भर आई। राजा की पोशाक उतारी गई, कोने में रख दी गई। मंदिर के द्वार पर्दे खोले गए तो राजा ने कारण पूछा तो गोस्वामी जी बोले, पोशाक छोटी रह गई थी महाराज, और जिनकी पोशाक अब ठाकुर ने धारण की है उन्होंने बड़े प्रेम से इसे बनाया है। ठाकुर को सिर्फ भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। इधर विमला जी के पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उनकी बनाई हुई पोशाक ठाकुर जी ने पहन ली है। विमला जी की आंखें आंसुओं से भर गई और दौड़ती हुई वो मंदिर पहुंची। ठाकुर जी को देखा तो फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने अपने कन्हैया को डांट दिया, अब फिर भी कितना प्यार करता है मुझसे। वो बोली, बहुत सुंदर लग रहा है मेरा कन्हैया। सच है, ठाकुर जी की नज़र में न कोई राजा है न कोई रंक। उनके दरबार में हम सब समान हैं।
वह सबसे अपार प्रेम करते हैं, इतना ही नहीं कि इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। मैं तो बस यही कहूँगी, कभी अपने ठाकुर को दूर महसूस करो तो याद कर लेना, वही कन्हैया सब कुछ छोड़कर अपने मित्र सुदामा के लिए दौड़ आया था, उसे सिंहासन पर बिठाकर उसके चरण धोए थे। वही कन्हैया जिसने द्वारिका छोड़कर प्रिय मित्र अर्जुन का सारथी बनना चाहा था, उसे बस भक्ति और विश्वास चाहिए। तुम्हें सभी छोड़ सकते हैं, तुम्हें सभी छोड़ सकते हैं, पर कृष्णा कभी नहीं छोड़ेंगे अगर भक्ति सच्ची हो। अगर भक्ति सच्ची हो, इसलिए हमेशा कहा जाता है अपने विश्वास को मजबूत रखिए, कृष्णा पर भरोसा रखिए। ठाकुर जी को कभी सोने चांदी की नहीं, बल्कि अपने भक्त की ज़रूरत होती है। अगर आपने भी सच्चे मन से कभी कुछ मांगा है तो यह कहानी आपके उस विश्वास पर मोहर लगा देगी। याद रखिए, जहाँ भाव होता है वहीं भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो पोशाकें बदली जाती हैं और किस्मत भी। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।